भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा ये कही गई कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को ख़त्म कर देगा। इसीलिए इस लाइफ चेंजिंग कहानी को अंत तक ध्यान लगाकर ज़रूर सुनना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत दूर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव भी थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ भगवान बुद्ध, उसे उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवाओं का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर भगवान बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देखकर शिष्य मन में सोचने लगा कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से भगवान बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर भगवान बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी भगवान बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान बुद्ध फिर से अपने शिष्यों को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने फिर चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर भगवान बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपने प्यास बुझाते हैं। उन्हें लगा कि जरूर ये भगवान बुद्ध की कोई शक्ति है। इसमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए भगवान बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल आप सबके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का है। जितनी देर हम सब लोग ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्वों और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर इतने बोलने के बाद भगवान बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है वैसी ही स्थिति
और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे, तब उस समय भी आपको ऐसा ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसले कर बैठते हैं, जिनका बुरा परिणाम उनको भरस्ती में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान बहुत अधिक होता है।